13 फरवरी 2019 को द गोवा असेंबली होल्ड्स इट्स ब्रेथ। लेकिन क्यों? बिकॉज उनके फेवरेट लीडर मनोहर पर्रिकर, हु वाज बैटलिंग थ्रू कैंसर, is present in the assembly to give a statement that he cares for Goa. This moment captures Manohar Parrikar, a son of Goa who cares for Goa and shapes India's defense. From a small town boy to this defined stand, his life is a saga of strength and sacrifice. This story of strength, courage, sacrifice started on December 13, 1955 in Gaud Saraswat Brahman family in Mapsa, North Goa. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर, 3 टाइम्स गोवाज चीफ मिनिस्टर मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर की। दिस इज नॉट अ मियर बायोग्राफी, ये स्टोरी है ग्रिट, डिटर्मिनेशन और करेज की। 1950s में गोवा इतना ज़्यादा टूरिस्टी नहीं था व्हेन यू कंपेयर इट विद 2025। दैट्स व्हेन मनोहर पारिकर वाज बोर्न इन अ क्लोज्ड कम्युनिटी टू गोपाल कृष्ण एंड राधाभाई पारिकर। मनोहर पर्रिकर की माँ यानी कि राधाभाई पर्रिकर, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड हैड बिगर ड्रीम्स, बट ड्यू टू द फैमिली सर्कमस्टांसेस शी हैड टू गिव अप ऑन हर ड्रीम्स। और यही सारे जो क्वालिटीज थी राधाभाई पर्रिकर में, वो सारी इंस्टिल हुई मनोहर पर्रिकर में, जैसे कि एजुकेशन, डिसिप्लिन एंड बिगर ड्रीम्स। गोपाल कृष्ण पर्रिकर यानी कि मनोहर पर्रिकर जी के पिता के सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा थे, बट दैट यूज्ड टू रिमेन क्वाइटर। वो अपने मील्स स्किप करते थे ताकि मनोहर जी को उनकी बुक्स टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहे उनकी पढ़ाई के लिए, और वो ये सब कुछ नोटिस करते थे एंड ही वाउड फॉर इट टू मेक इट काउंट। मनोहर जी एज अ चाइल्ड वॉज वेरी क्यूरियस एंड एक्टिव। उनको सीखने का बहुत ज़्यादा शौक था। उनके नेबर्स हमेशा ये बोलते रहते थे कि उनको क्वेश्चंस पूछने का भी बहुत ज़्यादा शौक था, बिकॉज ही ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न एंड एक्सप्लोर। शुरुआत के दिनों में मनोहर जी की एजुकेशन हुई लोयोला हाई स्कूल मड़गांव साउथ गोवा से, जहां से उन्होंने डिसिप्लिन सीखा। इस डिसिप्लिन से उनके सारे क्वेश्चंस एम होने लगे इक्वेशंस और साइंस के ऊपर। इन द ईयर 1963 मनोहर जी इज नाउ 8 और स्कूल्स में पोर्चुगीज को रिप्लेस कर दिया गया था मराठी से, बिकॉज गोवा रेडी हो गया था ज्वाइन करने के लिए इंडिया को इन 1961। बट मनोहर जी एट दैट टाइम was focused on numbers, यानी कि mathematics. At the very young age of 12, मनोहर जी joined RSS, यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ. Why he joined? It was not at all a political decision. सिर्फ discipline और unity के लिए. The RSS शाखा was his first training ground. वो हर शाम को फील्ड पर आते थे dressed in khaki shorts और white shirt में। वो पार्टिसिपेट करते थे ड्रिल्स में, ग्रुप डिस्कशंस में और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स में। ही ऑलवेज यूज्ड टू स्टैंड आउट। क्यों? ज़्यादा बोलने की वजह से नहीं, बल्कि वो ध्यान से सुनते थे सब कुछ। तभी कुछ टाइम में वो शाखा के मुख्य शिक्षक बन चुके थे, इवन बिफोर ही टर्न्ड 17। क्यों? बिकॉज उनकी काम अथॉरिटी, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और लव फॉर इंडिया ने उनको इस मुकाम तक पहुंचाया। फिर आता है ईयर 1973। एक पोस्ट आता है टेलीग्राम से दैट मनोहर जी हैज क्रैक्ड IIT बॉम्बे इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? वो होता है स्टडी ऑफ मेटल्स, इट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स एप्लीकेशंस। मनोहर जी एंटर्स IIT बॉम्बे, अ ड्रीम बिल्ट ऑन हिज पेरेंट्स सैक्रिफाइसेस। इन IIT ही वाज अ फोर्स। उनके प्रोफेसर्स उनको एक सोल्वर बोलते थे। एंड ड्यूरिंग हिज IIT डेज वो RSS से दूर नहीं थे, वो RSS को अच्छे से फॉलो करते थे। उन्होंने RSS की शाखा ज्वाइन करी कॉलेज कैंपस पे और उनको उसका चार्ज भी मिला। वो RSS की शाखा कभी भी मिस नहीं करते थे, इवन ड्यूरिंग हिज एग्जाम डेज। देन केम द ईयर 1977, यानी कि प्लेसमेंट का साल। बहुत कंपनीज आई कैंपस में, उनके फ्रेंड्स का मन था जॉब लेके US सेटल होने का, but he had other plans. He left Mumbai and came back to Goa. गोवा वापस आके उन्होंने एक इंजीनियरिंग फर्म ज्वाइन करी, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी और अपना खुद का हाइड्रोलिक्स का बिजनेस स्टार्ट किया। इन हिज बिजनेस ही यूज्ड टू ट्रेन पीपल हु आर अनएजुकेटेड, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करना और उन्हीं के साथ ही खाना खाना, ये उनका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। ही यूज्ड टू बी कॉल्ड बाय हिज वर्कर्स एज पीपल्स मैन। उनमें ये क्वालिटी जरूर थी, वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करते थे किसी में, चाहे कोई हायर पोजीशन पे है चाहे कोई लोअर पोजीशन पे। ही यूज्ड टू ट्रीट एवरीवन इक्वली।
और साथ ही साथ वो आरएसएस के प्रचारक के रूप में भी काम कर रहे थे। वो स्कूल्स को रीबिल्ड कर रहे थे, फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है उनकी भी चीज़ें सुनते थे, उनकी भी बातें सुनते थे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ देखते थे। ही गॉट मैरिड टू मेधा जी इन द ईयर 1982। देन केम 1990s जब मनोहर जी ने पॉलिटिक्स में एंट्री करी थ्रू बीजेपी और उन्होंने अपना फर्स्ट इलेक्शन जीता 1994 में पणजी से। आफ्टर विनिंग द इलेक्शंस वो डोर टू डोर जाते थे, लोगों के घरों में कंप्लेंट्स को सुनते थे और पीपल यूज्ड टू गेट अमेज्ड कि एक IITian हमारे घर पे आ रहा है एंड ही केम टू आवर हाउस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा अमेज करती थी उनकी ये वाली क्वालिटीज़। फ्रॉम हिज माइंड ही वॉजंट अ पॉलिटिशियन, rather he was an engineer who was trying to solve problems and fix the broken machine। और उनकी यही क्वालिटीज देखते हुए उनको गोवा का चीफ मिनिस्टर बनाया गया इन द ईयर 2000। At the age of 45, he was the first IIT graduate to become the chief minister of any state. It was the moment of pride, but also a beginning of a war। लेकिन ये गवर्नमेंट सिर्फ 2 साल ही चल सकी, बिकॉज इन द ईयर 2002 उनके जो अलाइज थे, जो स्मॉल पॉलिटिकल पार्टीज और इंडिपेंडेंट MLAs ने सपोर्ट किया था मनोहर जी की गवर्नमेंट को, उन्होंने बैकस्टैब किया। दे यूज्ड टू मॉक हिज RSS बैकग्राउंड और बोलते थे कि मनोहर पारिकर तो एक नागपुर के ट्रांसप्लांट है। नागपुर के ट्रांसप्लांट क्यों? बिकॉज RSS की जो मेन शाखा है वो नागपुर में है। देन ही केम बैक, रिटर्न इन द सेम ईयर इन दिसंबर। वो दोबारा से इलेक्ट हुए चीफ मिनिस्टर। ही केम बैक स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर। उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि क्लीन पॉलिटिक्स कोई मिथ नहीं है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड स्टबर्न पेशेंस। गोवंस को उनकी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद आती थी, बिकॉज जहां पर भी वो जाते थे उनके साथ इतना बड़ा कोई कैवलकेड नहीं होता था। वो सिर्फ अपने स्कूटर पर जाते थे और लोगों के बीच में बैठना और उनके साथ खाना उनको बहुत पसंद था। एंड दैट वॉज वेरी न्यू फॉर पीपल अराउंड कि एक चीफ मिनिस्टर, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर उनके साथ आ रहा है, उनके साथ बैठ रहा है और कोई बड़ा कैवलकेड साथ नहीं चल रहा। बहुत ज़्यादा अमेज होते थे लोग और साथ ही साथ उस चीज़ को पसंद भी करते थे। उन्होंने अपनी उस टर्म में एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। वो स्कूल्स में जाते थे और देखते थे कि स्टूडेंट्स के पास डेस्क नहीं है बैठने के लिए, वो नीचे बैठते थे। उन्होंने जल्द से जल्द ऑर्डर यही दिया कि पहले स्टूडेंट्स को प्रॉपर एक डेस्क और एक बैठने की जगह मिलनी चाहिए जहां पर वो आराम से पढ़ाई कर सकें। और वो इस चीज़ पर ज़रूर जोर देते थे। वो हमेशा बोलते थे एजुकेशन हर एक इंसान का राइट है। अब थोड़ा सा फोकस करते हैं उनके 2002 से 2005 के टर्म में उन्होंने क्या क्या काम किए। उन्होंने 4 मेजर रिफॉर्म्स किए अपने सेकेंड टर्म में। द फर्स्ट वन वाज हायर एजुकेशन, सेकेंड कल्चर एंड आइडेंटिटी, थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बूम एंड फोर्थ हेल्थ केयर मॉडर्नाइजेशन। एजुकेशन में क्या रिफॉर्म था? पहला रिफॉर्म था कि स्कॉलरशिप फॉर रूरल स्टूडेंट्स। सेकेंड, इफ द स्टूडेंट्स वांट्स टू स्टडी अब्रॉड उनको गोवन गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। गोवा के कल्चर और आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए उस टर्म में एक ऐसी स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें कोंकणी थिएटर्स को जिसमें फंडिंग दी जाएगी और साथ ही साथ लोकल गोवन आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फर्स्ट गोवन इलेक्ट्रॉनिक सिटी। और उसी टाइम उन्होंने जुआरी और मांडोवी ब्रिजेस की प्री फिजिबिलिटी स्टडीज का काम भी शुरू करवा दिया था। हेल्थ केयर मॉडर्नाइजेशन, उन्होंने गोवा मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करवा दिया विद बेटर लैब्स एंड ट्रॉमा सेंटर्स। ऑल्सो ही इंट्रोड्यूस सब्सिडाइज मेडिकल सर्विसेज एंड टेलीमेडिसिन फॉर रिमोट एरियाज जहां पर बहुत इजीली मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इस थर्ड टर्म 2012 से 2014 टेक्नोलॉजी मीट्स ट्रेडिशन। उनके थर्ड टर्म में 3 मेजर रिफॉर्म्स थे। फर्स्ट वन वाज IT पॉलिसी, सेकंड यूथ प्रोग्राम्स का इंट्रोडक्शन करना, थर्ड अर्बन गवर्नेंस। IT कंपनीज को टैक्स इंसेंटिव देना और उनका क्लियरेंस जल्दी से जल्दी करना कि वो गोवा में कंपनीज का सेटअप कर सकें। सेकंड, लॉन्चिंग द स्टार्टअप गोवा इनिशिएटिव। इन यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, इंडस्ट्रीज जैसे हॉस्पिटैलिटी, मरीन इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर में। एंड सब्सिडाइज लैपटॉप्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th। और अर्बन गवर्नेंस में CCTV लिंक्ड ट्रैफिक सिस्टम्स
और ऐप बेस्ड सिटीजन ग्रीवियंसेस सिस्टम लॉन्च किए गए ताकि जो लोकल पब्लिक है उनके प्रॉब्लम्स को अच्छे से और जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए. His fourth term of being the chief minister of Goa, he became defense minister first in the year 2014. Purchasing of Rafale jets was his idea और उसमें डिले ना हो, काम जल्दी से जल्दी हो, इन्हीं का आइडिया था. और 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स जिसमें रिटेलिएट किया गया था उरी पे अटैक, वो भी इन्हीं का ही आइडिया था. उनके क्रिटिक्स ने बोला बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन उनके सपोर्टर्स ने बोला कि ये ड्यूटी है एंड ही हैज़ टू डू इट. उन्होंने जवान्स के लिए एक मैसेज भी दिया था, इंडिया अगर चैन से सोता है इट्स बिकॉज ऑफ यू गाइज. वन पेंशन का भी आइडिया मनोहर पर्रिकर जी का ही था. वन रैंक वन पेंशन एक बहुत बड़ा बैटल था. ब्यूरोक्रेट्स को पसंद नहीं था, फंड्स कम थे, लेकिन उन्होंने फाइट किया और जीते और सोल्जर्स ने उन्हें सैल्यूट किया. उन्होंने क्रेडिट इसका ज़्यादा नहीं लिया. उन्होंने बोला ये सोल्जर्स की विक्ट्री है. फिर आया ईयर 2017. गोवा की असेंबली में केओस था. मोदी जी का फ़ोन आया कि यू हैव टू गो बैक टू गोवा एंड यू हैव टू बी द CM ऑफ गोवा अगेन. एंड ही obliged and he went back. From 2017 to 2019, it was his final march as the Goa's chief minister. 2017 to 2019 में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया. मांडोवी ब्रिज का फाइनल अप्रूवल हुआ, स्मार्ट सिटी का मास्टर प्लान बना और मोपा एयरपोर्ट का ग्राउंड वर्क फाइनलाइज हुआ. इन फरवरी 2018 उनको पैनक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज हुआ. उनकी वाइफ मेधा जी, उनकी भी डेथ कैंसर की वजह से ही हुई थी इन द ईयर 2001. सेम चीज उनको दोबारा हॉन्ट करने के लिए आई. ऑन मार्च 17, 2019, मनोहर जी एट द एज ऑफ 62 सैडली डाइड. गोवा रुक चुका था, मार्केट्स शट हो गई थी. A lot of people mourned his death. सोल्जर्स ने सैल्यूट किया, फिशरमैन रोए एंड एवरीवन यूज्ड टू से he was us. वो हमारे में से ही निकला हुआ था. मनोहर जी स्पिरिट लिव्स ऑन. स्कूल जो उन्होंने बनाए थे उनमें ड्रीम्स गूंजती हैं. सोल्जर्स दे स्टैंड टॉल बिकॉज वन रैंक वन पेंशन इज देयर डिग्निटी. गोवा के ब्रिजेस, गोवा का टेक, कल्चर पल्स और उनका विजन वो अभी वही है. क्रिटिक्स बोलते थे कि उनके RSS के साथ टाइज हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा ऊंची चीज़ थी सर्विस अबव ऑल.